नमस्कार दोस्तों, हेलो मैक चेक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मनोज पाटिल। क्या आप वापस से 90 के दशक में लौटने को तैयार हैं, जहां धुएं से भरी रसोई है, लकड़ी के चूल्हे हैं, कोयले की भट्टी रोजाना की जिंदगी का एक हिस्सा थे। आप सोचेंगे कि 2026 में ये कैसा भद्दा मजाक है, लेकिन जरा सोचिए और अपने जो स्मार्टफोन है इसकी दुनिया से जरा बाहर निकल के देखिए। आज देश के कई राज्यों में गैस सिलेंडर के लिए मीलों लंबी लाइन लगी है। बुजुर्ग इस लाइन में खड़े खड़े परेशान हो रहे हैं, बेहाल हो रहे हैं। इलेक्ट्रिक मॉल्स में अगर आप चले जाइए तो इलेक्ट्रिक जो ओवन है, इंडक्शंस हैं, वो पूरी तरह से आउट ऑफ स्टॉक हो चुके हैं। और हालात ये हैं कि रेस्टोरेंट मालिक वापस से कोयले और लकड़ी का इंतजाम कर रहे हैं। कुछ कुछ के रेस्टोरेंट तो बंद भी हो चुके हैं। आम दिनों में हमारे देश में रोजाना करीब करीब 50 से 55 लाख एलपीजी सिलेंडर बुक हुआ करते थे, लेकिन आज अचानक से ये आंकड़ा 75 लाख के आसपास कैसे पहुंच गया है? आखिर अचानक से ये 25 से 30 लाख एक्स्ट्रा परिवार कैसे आ गए हैं जिनको गैस सिलेंडर की जरूरत पड़ रही है? क्या देश में सच में गैस का क्राइसिस आ गया है, या फिर इसके पीछे एक पैनिक, एक डर का माहौल है? क्या ये सिस्टम की नाकामी है, या एक कोई ब्लैक मार्केटिंग का एक गंदा नेक्सस पूरे देश में चल रहा है? आप जरा इन आंकड़ों पर गौर फरमाइए कि आम दिनों में 50 से 55 लाख गैस पर डे बुक होते थे, फिर अचानक से 75 लाख के आसपास कैसे पहुंच गया है? ये 20 से 25 लाख एक्स्ट्रा जो गैस बुक की जा रही है, वो कौन लोग हैं? देश में क्या अचानक से शादियां बढ़ गई हैं, या लोग 4 से 8 बार जो है दिन का खाना खा रहे हैं? या अचानक से देश में बहुत ज्यादा संख्या बढ़ गई है? ऐसा कुछ नहीं है। ये अचानक से आई डिमांड नहीं है। ये पैनिक और ब्लैक मेलिंग का जो ब्लैक मार्केटिंग का एक नेक्सस चल रहा है, वो एक्टिव हो गया है। देश के लोगों को डर है कि युद्ध के समय पर कहीं गैस ना बंद हो जाए, और इसका फायदा कौन उठा रहा है? वो गैस एजेंसी के बाहर अगर आप देख रहे हैं कि नो स्टॉक है, यहाँ पर हमारे पास अवेलेबल नहीं है, लेकिन रात के अंधेरे में वही जो 800 से 900 रुपए का जो घरेलू गैस सिलेंडर मिलता है, वो ब्लैक में 25 से 5000 रुपए का बिका जा रहा है। सवाल यह उठता है कि इजराइल में अगर मिसाइलें गिर रही है और तेल अवीव में जाके गिर रही है, तो उसका धमाका भारत के मिडिल क्लास पर क्यों हो रहा है, उसकी रसोई पर क्यों हो रहा है? क्या वास्तव में हमारे पास गैस का स्टॉक खत्म हो गया है, या फिर कुछ जमाखोरों ने ब्लैकमेलिंग करके इस पूरी आपदा में अवसर की तलाश कर रहे हैं वो, और आपकी हमारी जेब काट रहे हैं? आप जरा इस सूरत की तस्वीर को देखिए। पीठ पर बोरे हैं और हाथ में बच्चे की उंगली पकड़े हुए जो लोग हैं अपने वापस से गांव लौट रहे हैं। आपको लग रहा होगा कि देश में शायद कोई नया लॉकडाउन लग गया क्या? ऐसा नहीं है। ये पलायन किसी वायरस की वजह से नहीं है, या उसके डर की वजह से नहीं है। ये पलायन हो रहा है गैस सिलेंडर के नाम पर जो खुली कालाबाजारी, खुला लूट चल रही है, उसकी वजह से। और सिस्टम का मजाक देखिए आप। जो उज्ज्वला योजना के बड़े बड़े होर्डिंग्स आपने बाजार में लगे हुए देखे होंगे, और अब वो और ये कहते हैं कि वो धुएं से मुक्ति मिलेगी। आज उसी होर्डिंग के ठीक नीचे एक शहर का आम आदमी ईंट जोड़ जोड़ के वहां पर जो है गोबर और लकड़ी की बदौलत खाना बना रहा है। इस पूरे खेल में सबसे बुरा पता है कौन पिस रहा है? आप और हम, यानी कि जो मिडिल क्लास है वो। देखिए, जो अमीर आदमी है उसके पास बेहिसाब पैसा है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ब्लैक में 4000 का बिक रहा है या 5000 का बिक रहा है। उसके लिए सीधा उसके किचन में सिलेंडर अवेलेबल हो जाएगा। और जो बेचारा एकदम गरीब है, जो दिहाड़ी मजदूर है, उसकी वो ये समझता है कि ये उसकी नियति है, पर वो कंडे और लकड़ी का जुगाड़ कर लेगा। और शहर आप देखोगे कि सड़क के किनारे वो चूल्हा लगा के काम भी कर रहे हैं। लेकिन इसमें पिस्ता कौन है? पिस्ता वो है जो सफेद पोश मध्यम वर्गीय आदमी है, जो मध्यम वर्गीय परिवार है। वो इंसान जो दिन में तो टाई लगा के अपने ऑफिस में घूम रहा है, लेकिन क्योंकि उसे अपनी इज्जत प्यारी है, वो ना तो सड़क पर लकड़ी बीन सकता है, और ना ही क्या कहते हैं ऐसे 5000 रुपए का सिलेंडर अफोर्ड कर पा रहा है। वो इस बात में उलझा हुआ है कि सुबह दफ्तर की लाइन में लगे या रात को 2 बजे गोदाम के पीछे जो लाइन लग रही है उसके पीछे। और वो बेबस तब हो जाता है जब वो देखता है कि गोदाम के बाहर आउट ऑफ स्टॉक का बोर्ड लगा हुआ है।
लेकिन गोदाम के ठीक पीछे रात के अंधेरे में जो गाड़ियां हैं वो ब्लैक में सिलेंडर बेच रही हैं, उसका सिस्टम से भरोसा उठ जाता है। और सबसे जरूरी बात यह है कि पर्दे के पीछे जो अदृश्य शक्तियां इसके पीछे काम कर रही हैं, जो ब्लैक माफिया इसके पीछे काम कर रहा है, वो कौन है? कौन वो है जो इस डर का व्यापार कर रहे हैं? दोस्तों, इस पूरे खेल में बिना पॉलिटिकल हुए, बिना किसी पॉलिटिकल एजेंडे के हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि इसके पीछे का खेल क्या चल रहा है। आपको मैं सिर्फ डाटा और मैप दिखाता हूं, उससे जरा समझिए आखिर ऐसा क्या हो रहा है। कल तक जो ये गैस एक मिस कॉल पे हमारे घर पे पहुंच जाती थी, आज उसके लिए पुलिस बुलानी पड़ रही है। और इस संकट में दो विलन हैं, दो। एक वो है जो समंदर के उस पार बैठा हुआ है, और दूसरा वो जो हमारे ही गली मोहल्ले के नुक्कड़ पर बैठा हुआ है। पहला विलन है द चौक पॉइंट। चौक पॉइंट ये है कि जरा आप इस मैप को ध्यान से देखिए। ये जो पतली सी आप ये पानी की पट्टी देख रहे हैं, आप ये हार्मुज की जल संधि है। दुनिया का करीब करीब 20% गैस और भारत का करीब करीब 60% एलपीजी इसी रास्ते से होकर आता है। अब इजराइल और ईरान का आपस में वॉर चल रहा है, और ईरान ने क्या किया बदले में? कतर में जो गैस रिफाइनरी थी वहां पर मिसाइलें दाग दी। कतर वो देश है जहां दुनिया का करीब करीब 20% गैस सप्लाई की डिमांड को पूरी करता है वो। और चूंकि हार्मुज से ईरान पूरा इसको कंट्रोल कर रहा है, तो उसके रास्ते से जो जहाज जा रहा है उसको रोक रहा है। और इसका नतीजा क्या हो रहा है कि भारत में आने वाले गैस टैंकर जो समुद्र में हैं, वो कुछ फंस रहे हैं, कुछ आ रहे हैं, लेकिन उनकी सप्लाई इस तरह से नहीं आ पा रही है। आप कहेंगे कि भाई हमारे देश में तो 23 रिफाइनरियां हैं जो रोज करीब करीब 50 बैरल क्रूड ऑयल को रिफाइन करती है, तो क्या हुआ? आप बात बिल्कुल सही कह रहे हो। हमारी रिफाइनरी एलपीजी बनाती है, लेकिन इसकी जो कुल जो क्षमता है वो पूरे देश में जितनी खपत होती है उसका मात्र 40% है। बाकी सब हमको इंपोर्ट करना पड़ता है, और मिडिल ईस्ट पर हमको ज्यादा निर्भर रहना पड़ता है। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी नहीं है, इसका सारा दोष हम ईरान और इजराइल के वॉर को नहीं दे सकते। दूसरा जो इसका विलन है वो हमारे देश में बैठा हुआ है। दूसरा जो विलन है वो है पैनिक एंड द माफिया। जरा इस पूरे क्रोनोलॉजी को आप समझिए। आम दिनों में हम करीब 50 से 55 लाख एलपीजी सिलेंडर उसको बुक करते हैं, लेकिन टीवी पर जैसे ही उन्होंने खबर देखी कि हार्मुज बंद हो गया है या हार्मुज में आने में जो हमारे जहाज है उसको दिक्कत हो रही है, तो एक पैनिक बुकिंग शुरू हो गई है। अब वो करीब करीब 75 लाख से 80 लाख सिलेंडर रोज की बुकिंग हुई है। हमने कोरोना में देखा था कि किस तरह से लॉकडाउन आया था और लोग राशन की लाइनों में लग गए थे। अब भी वही स्थिति है। जिनके घरों में आधा सिलेंडर है या वो अभी इससे काम चला सकते हैं, लेकिन वो नए सिलेंडर की बुकिंग कर रहे हैं कि कल को अगर सरकार ने ये कह दिया रात में कि मित्रों रात 12 बजे से गैस सिलेंडर आउट ऑफ स्टॉक हो सकता है, बस इसी का डर है लोगों को, और लोग इसका फायदा, और कुछ लोग इसी सिस्टम का फायदा उठा रहे हैं। हमारा सिस्टम ब्लैक मार्केटिंग और माफिया का एक तंत्र से क्यों डर रहा है इतना? गैस कंपनी को जो सर्वर है वो क्रैश होने का बहाना बना रहे हैं और 25 दिनों का वेटिंग पीरियड आपको दे रहे हैं। और यही पूरा असली खेल शुरू होता है। जो डिलीवरी बॉय कल तक हमारे घरों में सिलेंडर पहुंचाता था, वही आज गैस के गोदाम के पीछे जो 800 रुपए का सिलेंडर है, वही 4 से 5 हजार रुपए अमीर लोगों को बेच रहा है। सरकार कह रही है कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ अंडर कंट्रोल में है, पैनिक मत कीजिए। अगर सब कुछ कंट्रोल में है, जो सूरत के जो ये मजदूर हैं, ये भूखे पेट अपने वापस घर क्यों लौट रहे हैं, अपने वापस गांव जाने को क्यों मजबूर है? अगर कंट्रोल में है तो जो एसेंशियल सर्विस एक्ट लागू कर दिया गया, उसके बावजूद भी जो जमाखोर हैं वो खुलेआम 25 से 5 हजार रुपए का गैस कैसे बेच रहे हैं? अगर सिस्टम में चुनाव के समय में एक पर्चा बांटने पर किसी भी व्यक्ति को अगर पकड़ लिया जाए तो उसको तुरंत एफआईआर हो जाती है उस पर। और ये तो 20-20 लाख 25-25 लाख एक्स्ट्रा जो सिलेंडर्स की बुकिंग की जा रही है, ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, उसमें गैस माफिया को पकड़ा नहीं जा रहा उनसे। ऐसा क्यों हो रहा है? ये एक पूरी सोची समझी लूट है, और इसका शिकार पता है कौन हो रहा है? हम और आप लोग। अब इस पूरे संकट में हम सिर्फ इजराइल और ईरान और सरकार को हम दोष नहीं दे सकते। इसका एक कड़वा सच ये है कि हमें ये मानना पड़ेगा कि हमारे अंदर बिल्कुल भी सिविक सेंस नहीं है। आज भी हम सिविक सेंस के नाम पर जीरो हैं। आप याद कीजिए,
कोरोना का वो दौर है जब हमने तब भी पैनिक फैलाया था, और हम आज भी उसी पैनिक को फैला रहे हैं। जिसके घर में सिलेंडर आधा भरा हुआ है वो आदमी सिर्फ डर के मारे लाइन पे लगा हुआ है और 2 एक्स्ट्रा सिलेंडर 3 एक्स्ट्रा सिलेंडर को बुक कर रहा है, और इसी पैनिक का इस्तेमाल कर रहे हैं वही गिद्ध, वही माफिया, और वो इस पूरे आपदा में अवसर को तलाश रहे हैं। मान लीजिए कि युद्ध की वजह से सप्लाई चेन अगर थोड़े दिनों तक और बाधित रही तो, मान लीजिए हमारे पास रिजर्व कम हुआ है तो, लेकिन जो ये गली मोहल्ले में जो ब्लैक मार्केटर जो लोग बैठे हुए हैं और रातों रात पैदा हो रहे हैं, उनका क्या होगा? इन पर किस देश ने मिसाइलें डाल दी है या इन पर किसने अटैक कर दिया है? सरकार का डंडा सिर्फ उन रेहड़ी वालों पर चलेगा जो बिना लाइसेंस के समोसा बेच रहे हैं, या डंडा उन गैस एजेंसी वालों पर क्यों नहीं चल रहा है जो मिडिल क्लास का खून चूसने में लगे हुए हैं? सच्चाई ये है कि इस देश में जब भी संकट आता है तो अमीर आदमी पैसा फेंक कर बच जाता है, और जो गरीब आदमी बेचारा है वो अपनी नियति मान लेता है इसको। पिसता कौन है? मिडिल क्लास, जो अपनी इज्जत बचाने के लिए पूरी उम्र इन लाइनों में खर्च कर देता है। स्कूल की लाइन लगेगी, अस्पताल की लाइन लगेगी, और अब ये गैस की लाइन है। अगर 15 दिन में समंदर का एक रास्ता बंद हो जाता है तो भारत के चूल्हे ठंडे पड़ जाते हैं। जरा सोचिए, युद्ध अगर महीनों चला तो क्या होगा? क्या हम वाकई आत्मनिर्भर हैं? इस पर मंथन आपको भी करना है, सरकारों को भी करना है, और हमें भी करना है। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं? क्या हम इसको मान के बैठें कि सब कुछ खत्म हो गया? क्या हम वापस से उसी आदिकाल में जाएंगे जहां पर लकड़ियों से खाना बनता था? सिस्टम को गाली देने से कुछ नहीं होगा, और ना ही किस्मत को कोसने से होगा। इंटरनेशनल लेवल पर माना कि सप्लाई चेन थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, हाँ सरकार की तैयारी में कुछ कमी है, लेकिन अगर आज भी हम यही गलती करेंगे जो हम कल कर रहे थे, सिलेंडर क्राइसिस है, इसके असली जिम्मेदार कौन है ये आप खुद समझिए। अगर आपको भी 25 से 30 जो ये 2,500 का जो ब्लैक मार्केटिंग का ये खुली लूट चल रही है, आपको भी अगर इसमें लगे कि इसमें बगावत करने की जरूरत है तो बगावत सड़कों पर उतर के नहीं करना है। हमें हथियार बनाना है अपनी सिविक सेंस को, अपनी समझदारी को। ये क्राइसिस तभी खत्म हो सकता है जब रूल नंबर 1 जो पैनिक बुकिंग है उसको बंद किया जाए। अगर हमारे घरों में आधा सिलेंडर या इतना जितना हम 15-20 दिन महीने भर चला सकते हैं काफ़ी है, तो आपसे प्लीज़ हाथ जोड़ के विनती है कि कम से कम गैस सिलेंडर बुक ना करें। अपने स्टोर रूम में उसको मत छुपाइए। आपको वो जो एक्स्ट्रा सिलेंडर है, हो सकता है आप जिसको आप स्टॉक कर रहे हैं वो किसी सूरत के मजदूर के हिस्से का था, वो भूखे पेट अपने घर जा रहा है। जो ये 20 से 25 लाख जो एक्स्ट्रा बुकिंग हो रही है उसका प्रेशर सर्वर पर आ रहा है। अगर आपके इलाके में कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर या कोई भी गैस एजेंसी वाला 800 रुपए का जो सिलेंडर है वो 2,000 का 5,000 का अगर बेच रहा है, उसका वीडियो बनाइए और उस वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल करिए। अपने जिले के डीएम या पुलिस को टैग करिए, उन्हें बताइए कि यहाँ कालाबाजारी चल रही है, क्योंकि वो दिक्कत किसी को भी अगर आ रही है वो आपके साथ भी आ सकती है। और जब तक आप इन गिद्धों की शिकायत नहीं करोगे, ये आपदा में आपका खून चूसते रहेंगे। और हो सके तो कुछ समय के लिए जो इलेक्ट्रिक चीजें जैसे इंडक्शन है या कुछ और, उस पर शिफ्ट हो सकते हैं आप। ये संकट सरकार से ज्यादा हम और आप लोगों का है, क्योंकि सरकार में बैठे लोग हैं, उनके घरों में तो रोटियां चल जाएंगी, उनके घरों पे फट से रोटी चलेगी, लेकिन दिक्कत किसको है? दिक्कत हम आपको होगी। इसलिए एकजुटता दिखाइए और समझदार बनिए। आप इस वीडियो को अपने परिवार के उस व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर करिए जहां हर सुबह ये जो पैनिक मैसेज फैलाने वाले जो पैनिक मैसेज फैलाए जाते हैं उसकी जगह पे आप इसको सर्कुलेट कर सकते हैं। कहीं वो तो ऐसा नहीं कर रहे हैं, उन्हें जगाइए, उन्हें बताइए कि असली खेल क्या चल रहा है। हमें इस पैनिक का हिस्सा नहीं बनना है। और जाने से पहले मैं आपसे एक सीधा सा सवाल करता हूं कि मुझे आप कमेंट बॉक्स में ही बता सकते हैं कि ये कोई नाइस वीडियो है, मुझे इसमें ये नहीं चाहिए।
आप इसमें कमेंट करके अपने शहर का नाम लिखें और बताएं कि आपके शहर में क्या हालात है। जो गैस सिलेंडर की जो असली जमीनी हकीकत है वो क्या चल रही है। आपको आसानी से गैस मिल रही है या आप भी आपसे भी जो है ब्लैक के लिए पैसे मांगे जा रहे हैं। अपना दर्द और अपनी जो सच्चाई है वो कमेंट में जरूर लिखें, ताकि इस पूरे देश और ये सोते हुए सिस्टम तक हम अपनी आवाज पहुंचा सकें। सोचिएगा जरूर। जय हिंद।